नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत करता हूं आपका विकी मैथ्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल, लेकिन दोस्तों यूनिवर्सल रूल। दोस्तों यूनिवर्सल रूल आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल रूल सिखा रहा हूं दोस्तों। इस रूल का इस्तेमाल करके दोस्तों आप कितनी भी बड़ी संख्या, दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे आप कितने भी अंक की संख्या ले आए दोस्तों, आप दशमलव में ले आइए, आप कैसी भी संख्या ले आइए दोस्तों, ठीक है, उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो दोस्तों। अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम दशमलव तक आंसर लेके जाएंगे दोस्तों, लेकिन हम आंसर निकाल देंगे। इस विधि को आप जान लीजिए दोस्तों, इस विधि को आप सीख लीजिए, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं दोस्तों वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, और मैं आपको सिखाता हूँ कि ये यूनिवर्सल रूल है क्या दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या दी गई है, 6 अंकों की, कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों ये संख्या, और हमसे बोल दिया गया कि इसका वर्गमूल निकालो, ठीक है दोस्तों। हमसे बोल दिया गया कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो हमें इसका वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। कॉन्सेप्ट है डुप्लेक्स का, जो मैंने आपको वर्ग में भी पढ़ाया है दोस्तों, मैंने आपको वर्ग में भी पढ़ाया है। अगर एक अंक की कोई संख्या है, अगर एक अंक की कोई संख्या है तो उसका डुप्लेक्स होता है दोस्तों उस संख्या का स्क्वायर। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है दोस्तों तो उसका डुप्लेक्स होता है दोस्तों 2 गुना a गुना b, यानी 2 में पहला अंक और फिर दूसरे अंक से गुना करें। अगर 3 अंकों की कोई संख्या है दोस्तों तो उसका डुप्लेक्स होता है 2 इंटू a इंटू c प्लस b स्क्वायर। अगर 4 अंकों की कोई संख्या है दोस्तों, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, तो 2ad प्लस 2bc। आप 5 अंक में भी जा सकते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे गुना करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इतना अभी आप याद रखिए और देखिए अभी ये कैसे सॉल्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। क्या करना है दोस्तों, पहला स्टेप, 11 के करीब कौन सा वर्ग है जो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 11 के करीब हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है दोस्तों। 11 के सबसे करीब 3 का वर्ग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और छोटा वाला लेना, बड़ा वाला मत ले लीजिएगा कि 16 4। अब जितना यहाँ लिखेंगे इसका 2 गुना करके हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों। जितना यहाँ लिखेंगे उसका 2 गुना करके यहाँ लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अभी हम समझेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, डुप्लेक्स विधि का पालन करना है। इस 11 में से हमें घटाना है 3 का डुप्लेक्स। अब 3 एक अंक की संख्या है तो इसका डुप्लेक्स होगा a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 में से घटाएंगे 3 के स्क्वायर को, तो 11 में से घटेगा 9, तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा दोस्तों। यही 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 2 वहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यानी कि जो 11 को 3 के स्क्वायर से भाग देने पे जो रिमाइंडर मिला, शेष मिला, वो यहाँ आ गया। और अब इस संख्या को हमें पढ़ना है 29, इसको 9 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 29, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए, 6 से 29 में भागा दीजिए, नॉर्मल भाग, 6 चौको 24, 6 चौको 24, हाथ में क्या आ गया, रिमाइंडर 5। इस 5 को यहाँ लिख देना है दोस्तों। अब इसको पढ़ना है 57, इसको क्या पढ़ेंगे 57, 57 दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारा बन गया 57। अब इस 57 में से दोस्तों हमें डुप्लेक्स घटाना है 4 का। 57 में से क्या करना है दोस्तों, हमें डुप्लेक्स घटाना है 4 का। तो 4 क्योंकि एक अंक की संख्या है इसलिए इसका डुप्लेक्स होगा 4 का स्क्वायर। तो इसमें से हम 4 का स्क्वायर घटा देंगे दोस्तों, यानी 57 में से 16 गया 41 दोस्तों। अब ये अंक जो है, ये संख्या जो है 57 की जगह आपको 41 ट्रीट करना है दोस्तों। अब 6 से भाग दीजिए 41 में दोस्तों, 6 छक 36, 6 छक 36, बचा क्या दोस्तों, 41 को हमने 6 से भाग दिया तो बचा क्या, 6 छक 36 यहाँ लिख दिया क्वोशंट, और जो रिमाइंडर आया यानी जो शेष आया दोस्तों वो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 51। अब 51 में से हमें 46 का, इस पूरे 46 का हमें घटाना है दोस्तों डुप्लेक्स। तो 46 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना a के स्थान पे है 4, गुना b के स्थान पे है 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 51 माइनस 2 गुना 4 गुना 6, 6 चौको 24 दूनी 48, 51 में से 48 गया 3। अब ये संख्या 51 की जगह हमें 3 ट्रीट करनी है दोस्तों। 6 से 3 में भागा देंगे दोस्तों, 6 से 3 में भागा नहीं जाएगा तो 0 बार पढ़ेंगे
और रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, शेष क्या आ जाएगा 3। तो ये संख्या बन गई दोस्तों अब 36, ये बन गया 36। अब क्या करेंगे दोस्तों, 36 में से हमें क्या करना है, इस पूरे 460 का डुप्लेक्स हटाना है दोस्तों। तो 460 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 2 गुना a गुना c प्लस b स्क्वायर। यानी हमें कैसे लिखना होगा दोस्तों, इसको हमें लिखना होगा इसको 36 माइनस, देखिए फिर से 2ac, तो 2 गुना 4 गुना 0 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में। अब ये तो पूरा हो जाएगा कैलकुलेट होकर 0, क्योंकि 0 से गुना हो रहा है, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 माइनस 36 बराबर 0। तो अब ये ऊपर बच गया हमारा 0, 0 बच गया, मतलब हमें रुक जाना है दोस्तों, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अब हम रुक सकते हैं। अब दिमाग लगाइए, यहाँ तक हम क्यों गए दोस्तों, यहाँ तक हम इसलिए गए क्योंकि हमें देखना था कि कहीं दशमलव के बाद तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये कितने अंकों की संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या थी सवाल में। तो हम जानते हैं कि जितने अंक का सवाल है उसका बटा 2 कर देंगे तो उत्तर का अंक उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अगर विषम होता तो n/2 + 1 करते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये 6 अंकों की है, तो इसका उत्तर 3 अंकों का होगा दोस्तों। यानी बाईं ओर से शुरुआत करेंगे और 3 अंक तक जाएंगे, 346, यही इसका आंसर है दोस्तों। अगर यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर उठाइए और इसका स्क्वायर रूट करके देखिए, अभी देखिए आपको यही आंसर मिलेगा दोस्तों। यकीन नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी सिखाता हूं दोस्तों, बस आप ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको और भी सिखाता हूं, बहुत ही आसान हो जाएगा और ये आप करने लगेंगे तेज़ी से भी। चलिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपको डुप्लेक्स शायद याद नहीं होगा इसलिए आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आपको डुप्लेक्स याद हो जाएगा तो बहुत ही तेज़ी से करने लगेंगे आप। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग ले लेते हैं एक संख्या 4096। ठीक है दोस्तों, हमने एक संख्या ले ली 4096 दोस्तों। अब 4096 के लिए जैसा मैंने आपको बताया, बाईं ओर से चलेंगे 2 अंक ले लेंगे दोस्तों, बाईं ओर से चलेंगे 2 अंक ले लेंगे और दाहिने अंक के तरफ के बाकी अंकों को छोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके सबसे करीब वाले देखेंगे, सबसे करीब 40 का क्या है दोस्तों, 6 छक्के 36, तो यहाँ 6 और इसका 2 गुना करके दोस्तों यहाँ लिख देंगे यानी 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, अब हमें 40 में से 6 का डुप्लेक्स घटाना है। तो 40 में से 6 का डुप्लेक्स, 6 एक अंक की संख्या थी तो 6 का स्क्वायर, 40 में से हमने घटाया 6 का स्क्वायर दोस्तों, यानी हो गया 40 माइनस 36 यानी बच गया 4। ये 4 हम ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे दोस्तों। और अब ये बन गया हमारा 49, ये बन गया हमारा 49। अब 12 से 49 में भाग दीजिए, नॉर्मल भाग, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा हमारा 12 चौको 48, यहाँ आएगा हमारा 12 चौको 48 और एक जो हमारा शेष फल है ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों, एक हमारा शेष फल यहाँ आ गया। अब क्या करना था दोस्तों, अब इस 16 में से इस 4 का डुप्लेक्स घटाना था, 16 में से इस 4 का डुप्लेक्स घटाना था। 4 एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या का डुप्लेक्स उस संख्या का वर्ग होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 16 में से घटाएंगे दोस्तों 4 का वर्ग, यानी 16 माइनस 16 यानी बन गया 0। मैंने आपको बोला था 0 मिल जाए तो आप रुक सकते हैं, तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 4096 4 अंकों की संख्या है, तो इसका वर्गमूल 2 अंक का होगा। बाईं ओर से चलेंगे दोस्तों, बाईं ओर से चलेंगे 2 अंक ले लेंगे, यही इसका आंसर है दोस्तों, 4096 का वर्गमूल 64। ये मैंने जानबूझ के एक छोटी संख्या ली थी ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये रूल फॉलो करता है। 4096 का वर्ग आप में से कई लोग जानते होंगे मुँह ज़बानी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम कुछ दशमलव वाला भी देख लेते हैं। तो चलिए एक दशमलव वाला भी प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे सामने आ जाता है कि 11 का स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, सिर्फ 11 का स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब कितने अंक तक लेना है ये हमारी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, तो 11 के देखेंगे इसमें 2 ही अंक है, दाहिनी ओर कुछ है नहीं, तो सबको हम लोग 0 मान लेंगे दोस्तों और सब मान लेंगे कि हम दशमलव में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं भाग देने में भी। तो चलिए मानते हैं 11 के करीबी, सबसे करीबी कौन सा वर्ग है दोस्तों, तो 3 का, 3 तिहाई 9 होता है, 3 यहाँ लिखा है तो 3 का 2 गुना करके 6 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब इसमें से क्या करेंगे, 11 में से हम घटा देंगे 3 का डुप्लेक्स, 3 एक अंक की संख्या है तो 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9, 11 में से 9 गया तो बचा 2। अब इस 2 को क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे ले आएंगे, 2 को हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे कोई संख्या थी नहीं, तो अब हम जो भी जा रहे हैं दोस्तों, हम दशमलव में उत्तर आ रहा है हमारा, तो हमें एक संख्या बनानी होगी। मान लीजिए दशमलव रखा है तो 0। अब देखिए दोस्तों 6 से 20 को भाग दीजिए, 6 से 20 को भाग देते हैं, 6 तिया 18, कितना आया दोस्तों, शेष आया 2, तो फिर 2 चला जाएगा। फिर यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो फिर से हमें 0, क्योंकि हम दशमलव के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो 0 0 लेके बढ़ेंगे। अब यहाँ बन गया 20, हमें घटाना है 3 का डुप्लेक्स। 3 का डुप्लेक्स 3 का स्क्वायर होगा दोस्तों, 3 का डुप्लेक्स कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो 20 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 3 विच इज़ 20 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 20 में से 9 गया 11। अब हमें इसे 20 ना मान के 11 मानना है दोस्तों। अब 6 से 11 में भाग दीजिए, 6 से 11 में भाग दीजिए दोस्तों, तो क्या आएगा आपके पास, 6 एकम 6 और शेष आ जाएगा दोस्तों कितना, 5। और क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे वहाँ पे 0, तो कितना हो गया दोस्तों, 50। अब इस 50 में से 31 का डुप्लेक्स घटेगा दोस्तों। डुप्लेक्स ऑफ ए बी क्या है, 2ab, तो क्या होगा दोस्तों, 50 में से हमें घटाना होगा 2 गुना ए के स्थान पे है 3 और बी के स्थान पे है 1, यानी 50 में से 6 घटेगा तो कितना हो गया दोस्तों, ये 44 हो गया। अब 6 से भाग दीजिए दोस्तों 44 में, तो 6 सत्ते 42 दोस्तों, 6 सत्ते 42। अब देखिए दशमलव के 3 अंक बाद तक का हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो 3.317 ही √11 का आंसर होगा दोस्तों। तो देखा आपने, इस विधि का इस्तेमाल करके दोस्तों आप बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए हम ABCD तक भी जा सकते हैं, यहाँ कितने भी अंकों तक जा सकते थे दोस्तों, और आगे रहेगा तो ABCDE अब सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।